गाय आने के बाद हमारे जितने संकट थे वो सारे दूर हो गए। अब संकट शत्रु क्या नाम है इन गोमाता का? इसका गंगा नाम रखा। पाँव ऊपर कर लिया ऐसे तो? हाँ बिल्कुल, हाँ? ये गंगा है मेरी। जैसे हाथ आपने हाथ पे ना तुल के गोमाता पाँव के आप आराम से हाथ फेरो भाई। ऐसी अरे वाह, है गंभीर चेहरा इसका। पुरुष के गुण ज्यादा है। ऐसा लगता है कि नंदी महाराज का चेहरा है। गंभीर गंभीर चेहरा एकदम सही। कांकरेज में ओहो, ये भी आप पाँव ऊपर कर दिए इसने भी हैं? वो माँ के अरे दर्शन भाई। तो आएंगे। ये अभी अब धोना शुरू कर दो बोले। धोना शुरू बोले। जय गोमाता, जय गोपाल। कैसे? ये छोटा कन्हैया है। हाथ मिला का नहीं? हाथ मिला ले, ताली दे। वाह वाह वाह। दोस्तों, एक अद्भुत बछड़ी मेरे साथ में अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इसका नाम रखा है प्रतिष्ठा। और ये एक बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति है, हमारे बड़े भाई है शैतान सिंह जी चौहान के यहाँ पर है। उनके भीनमाल और इस पूरे क्षेत्र में जालोर सिरोही में बहुत सारे कॉलेज भी है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी इस बछड़ी का नाम प्रतिष्ठा रखा है और दूसरा नाम रखा है राम दुलारी। अब ये क्यों रखा है, कैसे रखा है, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा जागी, आपके मन में भी जागी होगी। भाई साहब अभी पास में है, भाई साहब से खुद ही जानेंगे कि क्यों इसका नाम आखिर आपने वैसा भी ये प्रतिष्ठा रखा है। ये वैसा हमने वैसा ये 22 जनवरी की भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसका जन्म हुआ था और इसलिए हमने प्राण प्रतिष्ठा के नाते इसका प्रतिष्ठा रखा। और 22 जनवरी को जन्मी? हाँ 22 जनवरी और राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन था, इसलिए राम दुलारी इसका नाम रखा। तो दो नाम रखा, राम की दुलारी भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी, सबकी सारी गायों की लाडली है। सारे गायों की लाडली गाय। ये देखिए सभी गायों को खुली घूमती रहती है, आनंद करती है, एकदम आनंद में रहती है। आनंद में एकदम स्ट्रेस फ्री। भाई साहब, आप इतना व्यस्त समय रहता है और जीवन में बहुत सारी भाग दौड़ रहती है, आपका ये गो प्रेम इतना प्रबल कैसे जागा और क्या इसके पीछे कारण था? उसका एक बहुत बड़ा तो कारण ये रहा, बिजनेस के अंदर बहुत सारा काम किया तो बहुत तनाव बढ़ गए और बीच में बहुत संकट ज़्यादा आ गए। तो पूज्य धनसन्नान जी से प्रेरणा लेकर के हमने गो सेवा का प्रण लिया और उस नाते फिर ये गाय आने के बाद हमारे जितने संकट थे वो दूर हो गए। ये एकदम साक्षात बात हुई। ये बात सभी को वापस कहिए। वैसे लोग क्या, मैं बहुत बोलता हूँ, मानते नहीं है। एक ये सच इसलिए घटना है कि इतनी बड़े हम संस्थाएं चलाते हैं, 15-20 संस्थाएं, 15-20 कॉलेज है अपने सभी। उसमें कई राजनीतिक संकट आए, कई और मित्र शत्रुओं ने संकट पैदा किए। तो फिर बाद में तय हुआ कि ये धन माल की बजाय शांति कैसे मिल सकती है। तो पूज्य धनसन्नान जी से प्रेरणा लेकर के एक हमने गाय अच्छी लाई और उस गाय आने के बाद हमारे जितने संकट थे वो सारे दूर हो गए। अब संकट शत्रुओं को मिलते हैं, हमें कभी नहीं मिलते और आनंद भी रहता है। आनंद की रहती है। पैसा के साथ मैं 2 दिन से हूँ, ये बात आप नोट करना और स्पेशल मैं तो कहता हूँ आप दिमाग में बैठा लेना। गाय जब पास होती है, गाय जब साथ होती है तो एक तो मन में शांति रहती है और जीवन में शांति सब कुछ है। कितने भी मोह माया बना दो, कुछ भी कर लो, अगर मन में शांति नहीं है तो जीवन में कलेश है तो आप जी नहीं पाओगे और जी नहीं पाओगे तो जीवन क्या काम? जीवन काम का नहीं। अंत में शांति चाहिए, चाहे हम घर जाएं बाहर आएं। और जब मन में शांति होती है तो काम भी ज़्यादा अच्छा सूझता है, विकास भी ठीक होता है। कल मैं आपके साथ रहा जब गोमाता थोड़े से मतलब स्ट्रेस में थी या कुछ भी, तो आप हाथों हाथ सेवा में लग गए। क्या होता है कि आदमी कहीं बड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ, वो फिर सोचता है कि मैं उसको खिला रहा हूँ। तो आपका भाव ये है कि भाई हम गो सेवक है, उसकी सेवा का जो मौका मिले वो करें। आप कल खुद ही पूरी सेवा में लग गए थे। एक्चुअली में क्या था कि हम 5 भाई हैं, एक बहन है, 6 हैं। मैं मेरी माँ का बड़ा प्रिय था। तो माँ बीमार होती थी तो भी कहती थी कि शैतान कहे तो मैं टेबलेट लूँ। तो माँ जाने के बाद हमने इस गौ माता को ही अपना काम मान लिया, उसको माता मान लिया। इसलिए स्वतः ही भाव आ ही जाता है। स्वतः भाव है। हाँ, वो एक इमोशनल हो जाते हैं, इसको देख के वो माँ अपने आप याद आ जाती है, ये अपनी वही माँ है। और इसलिए जितनी हमारी गाय है तो इनके हम गोद में खेलो, नीचे से निकलो, कैसे भी करो तो ये वैसे ही मुझे प्यार करती है, बिल्कुल एकदम माँ की तरह। माँ की तरह। जैसे ये कांकरेज गाय है, लोग कहते हैं कांकरेज बड़ी थोड़ी एग्रेसिव होती है, लेकिन ये कांकरेज मेरे लिए एग्रेसिव नहीं है। आप लोगों के लिए एग्रेसिव हो सकती है, मेरे लिए बहुत सरल है। क्या बात है, एकदम बिल्कुल। आप तो हाथ फेर रहे हो ऐसे ही, कहीं भी हाथ लगाओ, कुछ भी करो, आराम से एकदम खड़ी है। ऐसे। क्या नाम है इनको माता का? इसका गंगा नाम रखा। पाँव ऊपर कर लिया ऐसे तो? हाँ बिल्कुल, ये गंगा है मेरी। जैसे हाथ आपने हाथ पे ना तुल के घुमाते हैं पाँव के, आप आराम से हाथ फेरो भाई। ऐसी। अरे वाह। ये कांकरेज तो ऐसे सर, ये
हमारा राजन से। ये थार पार्कर में, थार पर आप कहाँ से लाए थे? ये बहुत ये सुंदर है। मैंने बिछवाल से गाय खरीदी थी, हाँ, हाँ। उसका नाम सरस्वती था, हम्म। उससे ये पैदा हुआ। प्योर बिछवाल के अंदर एक बुल है, अच्छा उसका ये बिचवाल बेटा। थार पार्कर का गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी केंद्र है, केंद्र। वहाँ से जो गाय लाए थे उसका ये बच्चा है। ये 2.5 साल का है, हम्म। अच्छी हाइट बन गई और शुद्ध, इसके सारे जो करेक्टर्स हैं वो भी शुद्ध है। नहीं, बड़ा अच्छा। हमने 2 नंदी तैयार किए थे, एक नंदू राजा नाम से हमने तैयार किया था, वो जो पथमेड़ा की गौशाला है केचुआ में, नंदगांव, वहाँ यज्ञशाला में हमने तैयार कर दिया था। पर लोग सारे आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगी। हाँ ऐसा ही, बहुत सुंदर। उसके पाँव के नीचे से होके निकलो, आगे से निकलो, गले लगो। जो थार पार्कर है ना, ये एकदम शिव का नंदी है। इसकी आप आंखें देखो, जो कालापन है, एकदम से काजल लगाया हुआ है। शिव का ऐसे नंदी हो ना वैसे है। वो इतनी हाइट का नंदी, अभी 2.5 साल। ये है। अच्छा, बड़ा सुंदर है। तो फिर अभी वैसा व्यवसाय में आपका क्या कितने कॉलेज में? व्यवसाय लगभग 2 दर्जन मेरे पास महाविद्यालय थे, उसमें दोनों भाई चला रहे, तो 1 दर्जन दोनों भाई चला रहे। सारे कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग है, फार्मेसी है, 6-7 इंटीग्रेटेड बीएड है, 2 इयर्स बीएड है, डिग्री कॉलेजेज है, ऐसे सारे कोर्सेज। सारे पूरा एजुकेशन, पूरा शिक्षा क्षेत्र में। ये बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके वैसा, और इस भाव के लोग हैं तभी मतलब दुनिया में सत्यता आज भी रह पाई है। पूरे दिन आध्यात्मिकता और गौ माता और गौ सेवा, 3 ही बातें हैं, दूसरी बातें ही नहीं है अभी जीवन में। लेकिन खूब दिया है ये सेवा के साथ साथ, इसने लक्ष्मी भी खूब वर्षा की गाय आने के बाद। धन ये की सच वर्षा है। भी बहुत हुई। आप किसी पंडित के पास जाते हो, क्या कहता है कि 2 रोटी गुड़ खिला, गाय को गुड़ खिला, 2 रोटी खिला, 2 गुड़ खिला, तो ऐसे खिलाओ कि गाय आपके हाथ को छाट ले, खिलाओ। हर पंडित उपाय बताए, गाय से जुड़ा बताएगा। गाय के साथ ही जुड़ जाओ तो सारे उपाय आपके तो घर पे होंगे। सनातन का कोई भी शुभ कार्य बिना गो पंचकर्म से हो ही नहीं सकता। उसके पीछे ही गाय ही। अभी वैसा जब से है यहाँ पर है, तब से यहाँ हाथ फेर रहे हैं, इसको हाथ फेर रहे हैं। तो ये जो काऊ कटलिंग, और अभी देखो मन में शांति आ जाती है, आपके स्ट्रेस फ्री हो जाते हो आप। जितना मौका मिले ना, गाय के पास रहो, गाय के साथ रहो और सेवा करते रहो, जीवन में असीम शांति है। असीम शांति। ये एकदम व्यवहारिक है, तो यदि इसको शांति नहीं माने तो उसका वो प्रयोग करके देख सकता है कि शांति मिलती है कि नहीं। यदि उसको 2 दिन में भी या 1 दिन में शांति नहीं मिले तो मान लेना कि जो कुछ है वो गलत बात है। मिलती है, बिल्कुल साथ में रहने से मिलती है। आप वहाँ उस क्षेत्र में पहुँच जाओ तो भी मिलती है। जब तक मैं मानता हूँ ना, इस क्षेत्र में, इस प्रांगण में जब से गाय आएगी ना, तो जैसे पीछे गाय है, मुझे तो चलो ध्यान था, अनजान आदमी भी आएगा तो उसको अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल, जहाँ गाय होती है वो क्षेत्र अपना आप अच्छा हो जाता है ना, भूत प्रेत या जो भी सारे सब दूर हो जाता है, दूर हो जाते हैं। सब अच्छी चीज़ें अपने आप आने शुरू हो जाती है। अभी 2 बकरियाँ खड़ी है वैसा, बड़ी अच्छी खड़ी है, सुंदर। प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा है, काम दुलारी हो गई। हाँ, हाँ ये सुरभि की बेटी है। हाँ हाँ इसका बाप नंदू महाराज थे, थार पार करके शुद्ध। हाँ उससे जो बेटी जन्मी तो इसका हमने लक्ष्मी नाम दिया था। हाँ। सुरभि की है, बहुत अच्छी है। और ये कांकरेज ये कांकरेज के ऊपर हमने थार का उपयोग किया था। अच्छा है, और सांचोरी जैसा हो गया। सांचोरी जैसा हो गया। तो इसका नाम सरस्वती रखा है, क्योंकि सरस्वती एक बूढ़ी गाय हमारे पास थी, वो चली गई थी, तो फिर उसकी याददाश्त के लिए इसको फिर हमने सरस्वती रखी। उसकी याददाश्त के लिए वो तो आ गई वापस कि मेरे हाथ फेरो। तो पीछे से घूमा था, आ गई कि मेरे हाथ फेरो। क्या बात और है। जितने यहाँ हमारे हैं, आपका वो फोन आपको फोन दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। हाँ जी भाई साहब, जितने हमारे जितने यहाँ 2 डॉक्टर्स हैं, 2 कंपाउंडर्स हैं, वो सारे गो भक्त के रूप में ही काम करते हैं। सब गो भक्तों की हो खास गया। बात यह है कि कोई हमारे से पारितोषिक या पैसा नहीं लेते। जो गो भक्ति का भाव होता है तो अपना आ दान ही करते जाते हैं। हैं, और माता खूब देती है। देखो ना, ये वहाँ थी, अभी आपने देखा तो फिर इधर आ गई। ये बस भाव है ये देखो, अभी पाँव ऊंचा कर देगी, देख। यही तो भाव है। वाह वाह, नहीं आपकी गो भक्ति वैसा अभूतपूर्व, आनंद आ गया मुझे आपसे मिलके। मेरी इच्छा भी थी। वैसे 2 जगह शांति मिलती है, या तो परिवार के साथ बच्चों के साथ रहते हैं, या फिर ये हमारे परिवार में आ जाते हैं। हाँ। और खुद के बच्चों से ज्यादा प्यार तो गायों से ही हो गया है। नहीं, बहुत बड़ी बात है वैसा। क्या बात है, एकदम असीम शांति है, असीम। और इनको भी अच्छा लगता है और आपका भी जीवन धन्य हो जाता है, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है।
क्या बात है। पीछे एक ब्लैक कलर में दिख रही है, बड़ी सुंदर है। ऐसी गाय कम दिखती है मुझे, बछड़ी। इसकी उम्र क्या है? ये 24 महीने की हो गई है। 24 महीने की? हाँ वो इस उम्र में इतनी हाइट है इसकी? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी है, शांत स्वभाव की है। हाँ। शुद्ध ये कांकरेज है। बड़ी जबरदस्त। इसका पिता कनक था। इसके जो सींग जैसे आ रहे हैं, वैसे कोई नंदी के सींग आते हैं, वैसे सींग होंगे ऐसे बड़े बड़े एकदम। बड़े सिंह होंगे। हाँ, और बड़ी गंभीर सुंदर चेहरे हुई। की है। है गंभीर चेहरा इसका। पुरुष के गुण ज्यादा है। हम्म। ऐसा लगता है कि नंदी महाराज का चेहरा है। गंभीर चेहरा एकदम, सही कह रहा लेकिन देखने में ये गंभीर है, लेकिन बहुत शांत स्वभाव की है। है। सामान्यतः लोग कहते हैं कांकरेज ऐसे होती है, थोड़ी अग्रेसिव, लेकिन है नहीं। क्या प्रतिष्ठा दूध पीने चलेगी? आपको खुली रहती है, बस आनंद ले। अरे देखो, प्रतिष्ठा बिल्कुल दूध पीने लगी है अपने। ये गंगा की बेटी है। अच्छा, ये गंगा की बेटी इसका है। हमने नाम रखा है जानवी। जानवी। गंगा का दूसरा नाम जानवी है। वैसा इधर देख लीजिए एक बार। वाह वाह, आपको तो हर गाय मतलब एकदम आनंद ही आनंद है। आप तो आनंद लूट रहे हैं। अब आनंद तो क्या, परिवार के सदस्य बना लिए हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से जैसे परिवार को याद करते हैं, ऐसे हमारा ये परिवार बन गया। आम जन जो लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे गाय के विषय के लिए, जो काम करते हैं, कि क्या भाव से काम करना चाहिए, गाय के साथ कैसे जुड़े? इसके 2-3 बड़े भाव हो सकते हैं। एक तो गाय को व्यावसायिक रूप से बनाया जा सकता है। इसको पौष्टिक आहार ढंग से दें तो कितनी भी गौआ हो, 4 से 5 लीटर एक टाइम का गाय दूध देती है। और गौआ का यदि 4 से 5 लीटर दूध बहुत होता है, और तो उससे एक व्यवसाय, एक परिवार आराम से पल जाता है। दूसरा, गाय घर की शोभा है। आपकी प्रतिष्ठा में यदि 4 चांद लगाने हैं और घर पर गाय हैं, तो आपकी स्वतः ही प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। स्वतः ही चाहे आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नगर में रह रहे हो, प्रतिष्ठा गाय से बहुत बड़ी जुड़ी है। इतनी जल्दी शीघ्र प्रतिष्ठा गाय ही दिला सकती है। बिल्कुल। आप मानोगे नहीं, वैसे मेरे जीवन में मैंने नहीं सोचा था कि कई स्थानों पे पहुंच पाऊंगा, पर सामने से फ़ोन आता है कि आपको हमने देखा, या आप गाय के बारे में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये आशीर्वाद तो इन्हीं का है। बिल्कुल इन्हीं का है। नहीं तो हमने तो जीवन में नहीं सोचा कि वहाँ पहुँच पाएंगे। हाँ, बहुत ही दिव्य दृष्टि रहती है। जैसे कई संत महात्मा, ऋषि मुनि देवताओं से खींच के लाते हैं, ठीक वैसे ही गाय स्वतः ही आपको ऋषि मुनि और सही पवित्र जगह खींच के बुला लेती है। सही जगह उपस्थित कर देती उसके है। लिए प्रदेश की कोई सीमाएं नहीं। आप कब गुजरात चले जाओ और कब राजस्थान में आ जाओ, 12 घंटे में मालूम नहीं पड़ेगा। ये अपने आप बुलाती है। स्वतः ऊर्जा मिल जाएगी। बिल्कुल सही। काम नहीं होगी। घर का काम छोड़ दोगे, लेकिन गाय का आदेश आएगा, वहाँ जाना ही जाना है। बिल्कुल सही। ऐसा हो जाता है। एक गौ माता और दिख रही है, प्रतिष्ठा की माता जी। ये भी कौन सी थी? बिल्कुल, वो तो हर गाय इतना कांकरेज में, ओहो, ये भी आप पाँव ऊपर कर दिए इसने भी। हाँ? वो माँ के अरे लक्षण भाई। तो आएंगे ना, गंगा के वैसे लक्षण है। हाँ, तो जान एक बड़ी अच्छी बात है, माँ के लक्षण आएंगे। हाँ, देखो, पाँव ऊपर कर दिया ऐसे। बहुत सुंदर। यही तो आनंद है जीवन का, यही तो खुशी है जीवन की। ये जिनकी पिताजी कनक थे, पाव उसके भुज से कनक लाया था, प्योर शुद्ध काला कलर का था, बड़ा शांत स्वभाव था। और माँ भी कांकरेज थी, प्योर शुद्ध कांकरेज। जितनी गाय हमारे पास है वो सारी पूजने के लिए हमने बनाई, इसलिए इसका मोल भाव नहीं हो सकता। नहीं, वो तो है ही नहीं। ये तो आपका के नीचे से होके निकलो, उनके आलिंगन हो, आप उसके चुम्बन करो, तो हिलेगी नहीं। कल तो आप थारबाग गौ माता के पीछे को नीचे से 2 बार 4 बार निकल गए। कांकरेज है ना, तो ये भी आप ऐसा बिल्कुल, ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा सारी गाय, एक भी गाय ऐसी नहीं जिसमें आप स्नेह नहीं दिया। दूसरा, एक गाय में खास विशेषता है, जैसे माँ का बेटा, माँ कैसे भाव समझ लेता कि बेटा क्या चाहता है, तो गौ माता भाव समझ लेती कि ये मेरे से प्यार करते हैं, तो वो किसी तरह से मना नहीं करती। आप कुछ भी करो, उसको लगता है इसका भाव पवित्र नहीं है, उसको कुछ डर लगता है, तब ये थोड़ी चमक। बिल्कुल एकदम शांत, बड़ी धीर गंभीर एकदम। ये बहुत धीर है। ये तो भीष्म पितामह की चेहरा लगता है? बिल्कुल शानदार, अभूतपूर्व। ये है थार पारकर और ये प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा है, राम दुलारी।
एक बात और हुआ, हमारे यहाँ कि आज पे पानी नहीं है वैसे। हाँ हाँ, और पानी जो है वो खारा है, ये चलेगी दूध पीने। लेकिन ये गौ माता लाने के बाद हमने जो पानी पिया वो ठीक है, उसमें खारा नहीं है लेकिन पीने योग्य है। अच्छा, पहले पानी सब जगह खारा ही था। यहाँ खारा ही है आसपास। और गौ माता आई उसके बाद में अपना ट्यूबवेल वो एक फीका अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। पानी थोड़ा है। क्या बात, गाय का आशीर्वाद हो गया है तो। ये तो हरा इससे हो जाता है। जो मासूमियत होती ना। मशरूम। अच्छा, एक खास बात वैसे ये है कि हम गाय के लोग नेजनी लगाते हैं, हमने कभी नेजनी नहीं लगाई। अच्छा, बिना बांधे गाय दूनी है। बिना बांधे ही गाय को धोना, स्ट्रेच फ्री। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। जैसे स्ट्रेच फ्री का जो दूध आता है, तो वो जो दूध का सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव भी वैसा ही मेरे गाय के पाँव नहीं बांधते आप, बिल्कुल खुली रहती है आराम से, है। और वैसे ही धोते हैं। वैसे ही रहते हैं। ये अभी अब धोना शुरू कर दो बोले। धोना शुरू बोले। कोई जरूरत नहीं है उसके बांधने की, एकदम शांत। एकदम जब आप गो प्रेम करते हो तो अपना गौ माता भी आपको आशीर्वाद देती रहती है, प्योर। और वो आनंद जितना ये रहता है। आशीर्वाद देती है, इसकी एक बहुत रिस्क भी है। गाय को पालने वाले जितने भी गोसेवी हैं, वो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई गाय के आंख से आंसू नहीं गिरने चाहिए। वो चारे पानी की सही व्यवस्था हो, क्योंकि आंसू गिरना फिर उसके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। गौ माता दुखी ना हो। दुखी कभी नहीं। अगर वो दुखी है तो फिर वो सब गड़बड़ है। उस जगह थोड़ी पवित्रता नहीं रहेगी। सारी अव्यवस्था हो जाएगी फिर। कितनी बड़ी बात कही। पहले यहाँ खारा पानी था, जब ट्यूबवेल हुआ, गौ माता आई, तो उसके बाद अपने आप धीरे धीरे मीठा हो गया। तो ये तो आशीर्वाद ही तो है। बिल्कुल। ऐसा बड़ा सुंदर और अभूतपूर्व व्यवस्था, आनंद आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे अपन गायों के साथ नहीं, बकरियों के साथ हैं। लगती नहीं है? बिल्कुल शांत है एकदम। नहीं, आपका भी प्रेम है, नहीं तो आदमी व्यस्तता का बहाना करके गाय के पास आता ही नहीं है। व्यस्त क्या, घर छोड़ के यहीं आ जाता और बड़ा खुश हो जाता है, मैं 10 गाय पाल रहा हूँ, मैं 50 गाय रख रहा हूँ, वो कर, ये नहीं सोचता गाय तुम्हें पाल रही है, गाय पाल, तुम गाय को नहीं पाल रहे हो। बिल्कुल। ये भी बड़ी अच्छी, ये पहले भी हाथ में, ये पहले भी आती है। जानवी इसका नाम है। अरे जानवी क्या? यमुना सरस्वती की बेटी थी। लंपी बहुत हुआ इसको। इसकी लंपी बहुत हुआ, बड़ी लंपी ने बहुत नुकसान किया वैसे। बहुत। लंपी के बारे में बताइए, कितना नुकसान हुआ होगा इसका? जो गायों की मौतें हुई है ना, उसमें तो बहुत भारी नुकसान है। और लंपी जो गायें बच गई है, उनके ऊपर भी प्रभाव अभी भी है। दूध है, बीमारियां हैं, और लंपी की डिजीज भी इतनी हानिकारक है। लगभग 1150 रुपये जैसा खर्चा प्रतिदिन हमारे गाय को पड़ता था। लेकिन हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया और हमें अवसर मिला। हमारे 20 किलोमीटर की परिधि में हमने 100 कंपाउंडर को निःशुल्क दवाइयों से वितरण किया था। और पथमेड़ा की जितनी गौशाला है, वो 2 महीना हमने ही संभाली। पूरे यहीं से डॉक्टर लगे? कोई पैसा नहीं, वहीं रात को भी रहना कंपाउंडर। उसमें महिलाएं और पुरुष सारे कंपाउंडर हमारे वहाँ के डॉक्टर। ऐसा हमें एक अवसर मिला। उसके बाद जो आशीर्वाद भी तो दिया गया, लेकिन वो पैसे कहाँ आए कब गए मालूम ही नहीं पड़ा। गायों ने पैदा किए, गायों ने नहीं, गौ माता अपना करते हैं। काम दिन और आगे आपके यहाँ सारी बछड़ियाँ हो रही है। हाँ। ऐसे लोग कहते हैं कि कई गौशालाओं में, कई इनमें ज़्यादा बछड़ियाँ आती है, कभी बछड़े ज़्यादा थे। लेकिन मेरे यहाँ केवल एक ही बछड़ा आया जिसको हमने राजहंस नाम दिया था, वो जो पहले बताया। बाकी सारी बछड़ियाँ आई। बाकी सारी बछड़े। नंदू महाराज करके जो अभी पथमेड़ा ने पूजने के लिए नंदू महाराज नंदू को भेजा है, उससे जितनी भी गायें रही है, उन्होंने बछड़ियाँ ही दी। वाह, तो उसका बड़ा आशीर्वाद रूपी हो गया पूरा। हाँ। अभी यहाँ चारे की क्या व्यवस्था है? हरा चारे? हरा चारा में हमने यहाँ एक रजका है, फिर रजका बाजरी हम अभी लगा देंगे और जवार लगा देंगे। जवार है। तो जो गौ माता की कृपा से जो फीका पानी हुआ है, उससे वो सारी चीज हो जाती है। सूखा चारा हमारे यहाँ खूब है, मालिक की मेहरबानी से जमीन यहाँ खूब है, तो बाजरा खूब होता है। खुले बाहर चढ़ने की जगह भी है। ये खुले नंदी की बड़ी समस्या है आजकल। हाँ, ये नंदी जो क्रॉस कर लेते तो नस्ल का भी खराब हो जाता है। तो इनका बंध्याकरण हो तो एक अच्छा
इनका बंध्याकरण भी होना चाहिए और इनको सीमित जगह पर सरकार को ये काम करना चाहिए। जन सहयोग का काम ज़्यादा लंबा स्थायी नहीं चल सकता, टेम्परेरी चल सकता। सरकार इस पर योजना बनाए, एक जगह इनको रखें और बंधीकरण करके तो ठीक रहेगी। तो क्या इनसे जो बच्चा पैदा होता है वो गाय दूध भी बहुत कम है, और आगे अगली पीढ़ी भी खराब हो जाती है। पीढ़ी पूरी खराब कर देती है। रात को गाय शेड में चली जाती है और दिन में खुले में धूप में आनंद ही देखिए आप सीधा, ये आनंद ही आनंद है। और आपके तो सारे स्टूडेंट्स भी पूरे सेवाभावी है, पूरे सेवाभावी एकदम। और आज जब टीचर अध्यापक अच्छे होते हैं तो स्टूडेंट अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो सब लगा ना सर, सारे के सारे सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा की देश की नींव बनाते हैं और भगवान की कृपा से कोई घटना भी ऐसी हो और सारे बच्चे और शिक्षक बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं। हमने कर्मचारी वाला भाव कभी नहीं रखा। और खास बात यह है कि हमने तो कभी इन गायों का घर पे दूध लेके भी नहीं गए आज नहीं। सब यहीं उपयोग आता है इनके बछड़ियों के रिंग के। नहीं, यही तो भाव होता है ना। तो आपके जीवन में जो आनंद है ना वो इन्हीं गौ माताओं के कारण है। जी। और मैं तो यही कहूँगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, गाय के साथ रह के देखिए, फिर बताइए, जो मैसेज कीजिए। हाँ, ये तरीका। हाँ, एक आनंद से बैठिए। हाँ, कि बस अब प्रेम करो भाई, प्रेम की भूखी है गौ माता। आप प्रेम दोगे तो प्रेम की वर्षा होगी। तब जो भी आपको मिलेगा दूध वो अमृत रूपी मिलेगा, और उस अमृत की आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, अमृत का कोई मूल्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया, और आप तो जीवन का असली आनंद ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ। धन्यवाद। हम तो, और इस आनंद की लाज है जो वीडियो देख रहे हैं, बाकी लोग तो सोच रहे हो कि हमारे भाग्य में ये क्यों नहीं है। असली आनंद ले रहे हो आप जीवन का। चाहिए। और जो सक्षम लोग हैं उनको अच्छी गायें घरों में रखनी चाहिए, क्योंकि सक्षम लोग रखेंगे तो वो बहुत प्रेरणा मिलेगी सबको, नगर को, कॉलोनी को, तो वो लोग भी रखेंगे। और सक्षम घर में एक गाय भी होगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी पूजने करने के लिए, दर्शन करने आते हैं, तो लोकप्रियता इससे बढ़ेगी। जो कुत्ता व्यवस्था परिवारों में पैदा हुई है, कुत्तों और बिलों को पालने की, वो परंपराएं खत्म गाय से ही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय गौ माता। आपने समय दिया हम सभी को। आभार। जय गौ माता।